अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत सारे अमेज़न सेलर्स अपना सामान स्टोर में भर के लिस्टें बना के बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं, लेकिन उनका सामान बिकता नहीं है। कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होता। उसकी वजह होती है कि वो अपने ऐड रन नहीं करते। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़न के ऊपर अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए ऐड रन करना क्यों ज़रूरी है और अमेज़न पे किस किस तरह के एड्स रन होते हैं, और आप खुद अगर चाहें तो किस तरीके से अपनी ऐड कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अपने उन व्यूअर्स के लिए जो अमेज़न के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप में अब तक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूएई, कतर, जर्मनी, इंग्लैंड, नॉर्वे और अमेरिका के रहने वाले मेरे वो सब सब्सक्राइबर शामिल हो चुके हैं जो अमेज़न के काम में या तो इंटरेस्ट रखते हैं या ऑलरेडी अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं। इस ग्रुप में शामिल होकर आप ना सिर्फ मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं जिसका मैं फौरी तौर पे जवाब दे देता हूँ, बल्कि आप बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करके उनके तजर्बात से भी सीख सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं अपने उन व्यूअर्स को जो स्टोर एस्टेब्लिश करना चाहते हों या कर चुके हों और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए मैं अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज भी ऑफर करता हूँ। इन सर्विसेज की तफसीलात जानने के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये एडवर्टाइजिंग क्यों होनी चाहिए। मैंने एक एग्जांपल दी है। पाकिस्तान में मैंने सर्च किया कि टॉप की जो जैम के ब्रांड है वो दिखाओ, तो ये गूगल ने दिखाया है। उसमें देखें सारे तो मिचल्स के हैं, कुछ नेशनल के, दो नेशनल के हैं, और सिर्फ एक बीच में है आमनाज जैम, ये वाली जो बॉटल है। अब आमना जैम को नया ब्रांड है, मैंने आज ये पहली दफ़ा देखा है, आपने भी आई एम श्योर पहली दफ़ा देखा होगा। तो इस ब्रांड वाले ने जाहिर है इससे रिलेटेड और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए होंगे। अब मैं और मेरी बेगम जब शॉपिंग करने जाते हैं, हर महीने ये आइटम ख़रीदते हैं, तो मुझे पता है कि मेरी बेगम या तो मिचल्स का ख़रीद लेती है मोस्टली, और जो मसाले वगैरह हैं वो नेशनल के ख़रीदती है। तो ये जो प्रोडक्ट आमना है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि इसको ख़रीदें, ना कभी हमें नज़र आया है। तो इसके जो मालिक हैं उनको चाहिए था कि वो इसकी एडवर्टाइजमेंट करते। वो क्या तरीका है, या तो शहर के बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पे आप इश्तहार लगाएं, और पूरे पाकिस्तान में बेच रहे हैं तो हर शहर में लगाएं। दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। दूसरा ये आसान तरीका ये है कि ये डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ऐड चलाएं, फेसबुक पे और टिकटॉक पे, जितने भी चैनल्स हैं उनके ऊपर चलाएं। वो भी गूगल की मदद से होती है और वो टारगेटेड एडवर्टीजमेंट होती है, वहाँ भी कभी मैंने ये नाम नहीं सुना। और तीसरा ये है कि वो दुकानदार को कुछ लालच दें। वो उसे कहें कि यार मेरे प्रोडक्ट को अगर 100 बिकवाएगा ना, तो तुझे मैं पर प्रोडक्ट इतने पैसे दूंगा, तुम्हारी कीमत में कमी कर दूंगा। तो वो दुकानदार क्या करेगा, जो भी कस्टमर आएगा, कस्टमर कहेगा मुझे नेशनल की जाम दो, तो वो कहेगा नहीं साहब ये आमना की जाम लें, ये बड़ी अच्छी है, इसके बड़े पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है हमें और प्राइस भी कम है, तो हो सकता है आप मान जाए और ख़रीदें। लेकिन जब ख़रीद के लेके जाएंगे और अगर अच्छी ना हुई तो आइंदा से आप नहीं ख़रीदेंगे। लिहाजा प्रोडक्ट का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल ऐसे ही अमेज़न पे भी है। आपने जो इस बंदे को पैसे देने हैं या बिलबोर्ड पे पैसे खर्च करने हैं, वो आप अमेज़न के एड्स के ऊपर खर्च करते हैं। तो आप जितने ज़्यादा पैसे देंगे उतना ही आपका प्रोडक्ट उभर के सामने आएगा और उतना ही वो ज़्यादा बिकेगा। चलिए, अमेज़न के ऊपर ये 3 तरह की एड्स आप रन कर सकते हैं। एक को कहते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, दूसरे को कहते हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, और तीसरे को कहते हैं स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है उसमें आप प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट को टू द शॉपर्स जो कि एक्टिवली सर्च कर रहे होते हैं विद रिलेटेड कीवर्ड्स और व्यूइंग द सिमिलर प्रोडक्ट्स। यानी जो आके वो कीवर्ड से सर्च करते हैं, तो उनके कीवर्ड से अगर आपका ऐड मैच कर रहा है, या वो इस प्रोडक्ट से मिलते जुलते प्रोडक्ट वैसे सर्फिंग कर रहे हैं, तो अमेज़न उनको आपके प्रोडक्ट जो है लिस्ट करके दिखाएगा, टॉप पे लाएगा। ये वाली जो स्कीम है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स वाली, ये वाहिद है जो आप अमेज़न में रजिस्ट्री के बगैर भी रन कर सकते हैं और अमेज़न रजिस्ट्री में एंटर होके भी कर सकते हैं। जो बाकी वाली दोनों हैं वो आप सिर्फ अवेल कर सकते हैं जब आप अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री में रजिस्टर कर चुके हों। जो दूसरी है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, इसमें क्या होता है कि आप ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करते हैं जो आपके ब्रांड से रिलेटेड हों, और इसमें आप ए प्लस कॉन्टेंट्स भी शो कर सकते हैं,
यानी कि पिक्चर्स और वीडियोस भी आप इसमें शो कर सकते हैं। और ये नॉर्मली सर्च पेज के टॉप पे जो आपको ऐड नज़र आता है, वो वाले ऐड्स होते हैं। और तीसरी पे कैटेगरी है स्पॉन्सर डिस्प्ले। इसमें क्या होता है कि अमेज़ॉन जो है वो सिर्फ स्टोर के अंदर नहीं ऐड चलाता, उसका बिजनेस आउट ऑफ अमेज़ॉन स्टोर भी है। यानी कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियोस का एक चैनल है, जिस तरह नेटफ्लिक्स है, लोगों ने सब्सक्रिप्शन ली होती है, उसके ऊपर वीडियोस, ड्रामे, टीवी शोज बड़ा कुछ चलता है, घरों में लोग देखते हैं, तो उसके ऊपर भी ऐड आपका चलेगा। और उसके अलावा स्टोर में तो चलेगा ही चलेगा। तो ये सबसे महंगे वाला ऑप्शन होता है। तो हम जो दूसरे दो हैं वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम सिर्फ पहले वाली जो बेसिक ऐड की स्कीम है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स वाली, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं कि आपने एक्चुअली ये कैंपेन रन कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। अब स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। ये लेफ्ट साइड पे आपके जो मेन्यू बार होती है, उसमें आप चले जाएं एडवर्टाइजिंग में, और कैंपेन मैनेजर को आप क्लिक कर दें। और ये कैंपेन मैनेजर खुल गया है। इस पर टॉप पे जो आपने कैंपेन रन की हो उसका थोड़ा सा ग्राफ है। इस पर्टिकुलर अकाउंट में बहुत कम कैंपेन रन हुई है, इसलिए वो कोई इतना मीनिंगफुल नहीं है। इसके नीचे वाले हिस्से में आ जाएं तो ये जो ऑलरेडी कैंपेन रन हुई हैं उनका आपको एक लिस्ट नज़र आ रही है। किसी को पॉज किया हुआ है, कोई चल रही है, कोई ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे आपने क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब वो पूछ रहा है कि कौन सी कैंपेन रन करनी है। ये वही 3 कैंपेन्स आ गई जो मैंने शुरू में बताया था। इसमें आपने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वाली के ऊपर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ आप उसको नाम दे लें। मैंने फॉर एग्जांपल ग्रुप का नाम दे दिया है हर्बल प्रोडक्ट्स। ये आप चाहें तो एक प्रोडक्ट को लेके भी कर सकते हैं, और अगर ग्रुप बना दें एक, तो उसके अंदर आपके लेट से 5 हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, बारी बारी हर एक के लिए कैंपेन रन करें तो वो इसी ग्रुप में ऐड होती जाएंगी, वही प्रॉपर्टीज सब पे ऑटोमेटिकली लगती जाएंगी। नीचे आपके जितने प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, उसमें से एक को ऐड पे क्लिक किया मैंने तो वो एडेड हो गया, और राइट साइड पे वो आपको नज़र आ रहा है। आगे चलें तो अब आपको ऑप्शंस आ गई हैं, ऑटोमेटिक टारगेटिंग या मैनुअल टारगेटिंग। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में सारा काम आपका अमेज़ॉन खुद कर देता है, और बड़े एक्सपर्ट तरीके से, अच्छे तरीके से करता है। आप अगर नए सेलर हैं, आप को टारगेटिंग और कीवर्ड्स की समझ नहीं है, तो फिर यही आपके लिए सूट करता है। अलबत्ता दूसरी ऑप्शन होती है मैनुअल टारगेटिंग, उसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको खुद करनी पड़ती हैं, उसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और नीचे आ गया ऑटोमेटिक टारगेटिंग में सेट अ डिफ़ॉल्ट बिड। बिड का मतलब होता है कि आप बोली लगाएं। तो उसने खुद ही सजेस्ट किया है कि आपका ये वाला जो प्रोडक्ट है उसके लिए एक क्लिक की कीमत होगी $3.03। यानी जब एक बंदा आपके ऐड पे क्लिक करेगा तो उसको इतने पैसे पड़ेंगे। आप इससे बिड कम करेंगे तो आपका ऐड चलने की या सामने आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ये बिड ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा भी आप करने की ऑप्शन दे सकते हैं। अमेज़ॉन आपके पैसे खामखा ज़ाया नहीं कराता, वो आगे सेटिंग्स में आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, अब आ गया मैनुअल टारगेटिंग। अगर आप करेंगे तो उसमें फिर आपको पूछ रहा है कि कीवर्ड टारगेटिंग करनी है या प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है। ये फर्दर उसकी 2 डिवीजन्स हैं। अगर आप कीवर्ड टारगेटिंग सेलेक्ट करते हैं जैसा कि मैंने किया हुआ है, तो नीचे फिर काफ़ी सारी ऑप्शन आ जाती हैं। कीवर्ड टारगेटिंग की 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक है ब्रॉड टारगेटिंग, एक है फ्रेज टारगेटिंग, फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। ये होता क्या है, ये लंबी साइंस है, अभी इसको हम छोड़ देते हैं। बहरहाल ये आपको सेटिंग्स फिर करनी पड़ती हैं। और जब अगले पेज पे जाएंगे तो फिर वो कीवर्ड टारगेटिंग अगर मैंने सेलेक्ट किया था तो नीचे को 250-300 कीवर्ड उसने बता दिए हैं कि ये वाले कीवर्ड इससे रिलेटेड है। आपके इस प्रोडक्ट को जो लोग सर्च करते हैं तो वो ये कुछ टाइप करते हैं। लेफ्ट कॉलम में वो कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल पहले पे लिखा हुआ है प्रो वाइटलाइज वुमेन। तो आप चाहें तो ब्रॉड वाला मैच कर लें, या फ्रेज वाला कर लें, या एग्जैक्ट कर लें। जो आप करना चाहते हैं उसके सामने ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो राइट साइड पे आ जाएगा। और यहाँ टॉप पे लिखा हुआ है ऐड ऑल। अगर आप इसको क्लिक करेंगे, ये वाला, इसको क्लिक करेंगे तो सारे के सारे कीवर्ड्स जो हैं ऐड हो जाएंगे। मैंने इसी पे क्लिक किया तो ये देखिए 383 जो हैं वो कीवर्ड्स ऐड हो गए हैं। और वो मैच उनका जो है वो ब्रॉड भी है, फ्रेज भी है, एग्जैक्ट भी है, सारे के सारे उसमें आ गए हैं। और हर एक के सामने उसकी बिड लिखी हुई है कि इसकी प्राइस ये है एक क्लिक की। तो मुख्तलिफ जो है आप देखें, किसी की ये $0.74 है, किसी की ये देखें ये प्रोबायोटिक, ये प्रिसाइज वर्ड है प्रोबायोटिक, ये प्रोडक्ट का नाम है असल में। तो अगर वो आपने बिड करना है तो $8.42 एक क्लिक के आपको पड़ेंगे। तसव्वुर करें कितना महंगा पड़ता है। तो इसलिए कीवर्ड आपने सोच समझ के डालना होता है। वो कोई एक्सपर्ट जो है वो जानता है कि आपकी प्राइस भी मुनासिब रहे और आपकी मुनासिब सेल भी हो जाए।
तो ये लंबी लिस्ट है, बहरहाल हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अगली अब आ गया, अगर आपने प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है तो फिर कीवर्ड से आप नहीं करते, बल्कि ये प्रोडक्ट आपका कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। यहाँ देखें, ये हेल्थ है, हाउस होल्ड, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, सप्लीमेंट्स, डाइजेस्टिव, न्यूट्रिशंस, और कैटेगरी है एसिडोफेलस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। तो इस पूरी कैटेगरी में जितने आइटम्स बिक रहे हैं वो हैं 1311 से लेके 2185 तक। तो अगर आप पूरी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो इस कैटेगरी के किसी भी आइटम पे कोई क्लिक वो खरीदना चाहेगा, क्लिक ढूंढ रहा होगा सर्च में, तो आपका ऐड उसके सामने आ जाएगा। तो उसमें पर क्लिक आपकी कीमत आएगी $2.23। अच्छा, फिर ये एक नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग होता है कि कुछ वर्ड्स आप उसमें से माइनस कर देते हैं कि ये वाले वर्ड को टाइप करे तो उसको मेरा ऐड मत दिखाना। ये पैसे सेव करने का एक तरीका होता है, तफसील इसकी किसी और वीडियो में बताएंगे। अच्छा, अब आ गया नीचे कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी। ये भी तीन स्ट्रेटजीज होती हैं। एक होता है डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन। आप अमेजोन को इजाज़त देते हैं कि जिस वक्त आप मुनासिब समझो मेरी बिड थोड़ी सी बढ़ा देना, और जिस वक्त मुनासिब समझो उसको कम कर देना। तो अमेजोन ऐसे ही करता है, आपके फालतू में पैसे ज़ाया नहीं करता, और जब किसी और ने बिड बढ़ा दी हो तो उससे मुकाबला करने के लिए आपकी बिड भी वो थोड़ी सी बढ़ा देता है। फिर एक होता है डायनेमिक बिड डाउन ओनली। इसमें सिर्फ वो आपकी बिड कम कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता। और फिक्स बिड का मतलब है मैंने भाई जितने पैसे बता दिए हैं $3 पर बिड, उससे ना ऊपर करने हैं तुमने ना ज़्यादा करने हैं। तो सबसे बेहतर ये होता है डायनेमिक बिड अप एंड डाउन आप सेलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, अब कैंपेन ख़त्म हो रही है तो आपने कैंपेन का नाम देना है, उसके स्टार्ट डेट लिख दें, एंड डेट लिख दें। फ्यूचर के लिए भी मतलब वो डेट्स हो सकती हैं। और डेली बजट आपने यहाँ लिखना है $50, $10, जो भी आप लिखेंगे उसके मुताबिक वो कैलकुलेट करके आपको पैसे बताएगा। अब हम आते हैं ऑटोमेटिक टारगेटिंग के ऊपर। ये मैं आपको पूरी तफसील बताता हूँ क्योंकि अगर आपने खुद करना हो तो ये वाले स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। ऑटोमेटिक टारगेटिंग सेलेक्ट किया, नीचे वो कह रहा है डिफ़ॉल्ट बिड इसकी $3.03 है, ये आपने ओके कर दी। और नेगेटिव टारगेटिंग को आपने नहीं छेड़ना, नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग को भी नहीं छेड़ना, नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग को भी नहीं छेड़ना। कैंपेन में आ जाए, उसमें डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन आपने सेलेक्ट कर लेना है। और कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी आ गई, ये फिक्स बिड है या डायनेमिक बिड अप एंड डाउन है। आपको चाहिए कि डायनेमिक बिड अप एंड डाउन को यहाँ पे सिलेक्ट करें। नीचे है ऐड बिड्स बाय प्लेसमेंट, यानी कि आपका ऐड नज़र किस जगह पे आना है पेज पे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो मैं एग्जांपल में शुरू में दिखाया था वो टॉप ऑफ द पेज एक आया था प्रोडक्ट का ऐड जो है, उसको वो कह रहा है टू टॉप ऑफ द सर्च। अगर आपने फर्स्ट पेज पे दिखाना है अपना ऐड तो उसके लिए बिड बढ़ाओ। कितनी बढ़ा सकते हो? 900% तक आप बढ़ा सकते हैं। यानी उसकी अगर वैसे वैल्यू बिड की $3 थी तो 900% आप देखें कितनी बढ़ जाती है। मैंने उसको 100% कहा है, यानी कि डबल कर दो। तो वो बता रहा है कि अब आपकी जो बिड इनिशियली $3.80 की थी वो बढ़ के 7.60 हो जाएगी। और रेस्ट ऑफ द सर्च पेजेस में भी आप अपनी बिड बढ़ा सकते हैं कि आपका जो ऐड है वो थोड़ा ऊपर नजर आए। तो इसको आप 9 गुना तक बढ़ा सकते हैं, 9 गुना तक, लेकिन मैंने 1 गुना ही बढ़ाया, 100% कह दिए। और प्रोडक्ट पेज के ऊपर यानी कि जिस प्रोडक्ट की डिटेल्स नज़र आ रही हैं, लेट से उसने किसी और के प्रोडक्ट को क्लिक करके चला गया है तो नीचे जो होता है दिस आइटम इज बीइंग सोल्ड बाय अदर पीपल आल्सो, उसमें आपका शुरू में आएगा, तो वो यहाँ पे आप बिड लगाएंगे उसके लिए। अच्छा जी, आपने सारी बिडिंग शीटिंग मुकम्मल कर ली और अब आप उसकी डेट्स फाइनल करें। और नीचे डेली का बजट जो है $50 आप कर दें। 50 मिनिमम होना बहुत ज़रूरी है पर डे। यहाँ उसने कैलकुलेट कर दिया है सारा कुछ, एक एस्टिमेट्स दिए हैं कि अगर आपने $10 बजट रखा होता रोज़ाना का तो आपकी क्लिक्स जो हैं वो 5 से 30 तक आनी थी। ठीक है, और ऑर्डर्स आपके 2 तक एक दिन में नॉर्मली हो जाते हैं। ये अपने तजर्बे से अमेज़ोन आपको बता रहा है। तो आपकी चूँकि बिड जो आपका बजट है वो इससे 5 गुना ज़्यादा है, $50 है। तो इन सब चीज़ों को 5 से आप ज़रूर दे लें तो इतने आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक होगा, उम्मीद है, और इतने आपके प्रोडक्ट बिक जाएंगे। अब ये कैंपेन को मैनेज कैसे करते हैं? ये कैंपेन भी एक दफ़ा लगा के बैठ नहीं जाना, उसकी एक स्ट्रेटजी होती है। वो ये होती है कि आप पहले ऑटोमेटिक कैंपेन लॉन्च करते हैं विद अमेज़ॉन्स रिकमेंडेड कीवर्ड्स, और उसको 1 हफ्ता या 2 हफ्ते चलने देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी सख्त है आपकी। और फिर आप वो ख़त्म हो जाती है। आप फिर एनालिसिस करते हैं जाके कि कौन से कीवर्ड्स जो हैं
उनके ऊपर मैक्सिमम क्लिक्स आए। इसका मतलब है कि वो अच्छे कीवर्ड्स हैं आपके प्रोडक्ट के लिए। और कौन से कीवर्ड्स हैं, उन पे क्लिक तो आए लेकिन उनकी सेल नहीं हुई। इससे आप एनालाइज करते हैं कि आपकी लिस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम है या आपकी रेटिंग्स कम है। ठीक है, तो उन चीज़ों को भी इम्प्रूव करना ज़रूरी होता है। लिस्टिंग के अंदर प्रोडक्ट्स की तस्वीरें कैसी लगी हुई हैं, वीडियोस कैसी लगी हुई हैं, उनकी रेजोल्यूशन कैसी है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर आपके ऐड पे क्लिक तो उसने कर लिया और वहां जाके उसने देखा तो उसको आइटम ही पसंद नहीं आया, आपने कीवर्ड्स अच्छे नहीं बनाए हुए, कुछ बुलेट्स पॉइंट्स आपके अच्छे डिस्क्रिप्टिव नहीं है, उसके जहन में शायद आए कि यार ये एक मतलब खाने वाली मिनरल है, दवाई है, तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, आई वांट टू नो दैट, और वो आपने तस्वीर में लगाए नहीं हुए, एक्सप्लेन नहीं किया हुआ जिसमें पता होगा इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो ऐसी सब इन्फॉर्मेशन जो उस प्रोडक्ट के बारे में किसी के जहन में आ सकती है, उसका जवाब पहले से मौजूद होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर ज़ाहिर है वो बंदा नहीं खरीदेगा आपकी चीज़, वो कहेगा यार ये तो हो सकता है नीचे क्वेश्चन लिख के आपको चला जाए, लेकिन उस दिन नहीं खरीदेगा। लिहाजा अपनी लिस्टों को 100% सेट करके फिर ये कैंपेन रन करनी होती है, वरना आपके पैसे ज़ाया जाएंगे। अच्छा, फिर जी लिस्टिंग क्वालिटी हो गई, रेटिंग्स हो गई, ये मैंने बता दिया। लॉन्च मैनुअल कैंपेन विद ओनली दोज कीवर्ड्स। जब आपने देख लिया कि ये वाले जो 100-50 कीवर्ड्स हैं जो अच्छे जिन्होंने रिजल्ट दिया, आप अगली फिर मैनुअल कैंपेन रन करते हैं, उसमें सारा क्राइटेरिया फीड करते हैं और कीवर्ड्स वही रन करें जो आपको अच्छा रिजल्ट पिछली कैंपेन में देकर गए हैं। अच्छा जी, बजट कितना होना चाहिए? जो मिनिमम रिकमेंडेड है वो है नए बंदे के लिए $50 पर प्रोडक्ट पर डे। तो कुछ हमारे दोस्त जो है वो शुरू में ही ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हैं, थिंकिंग कि इससे काम अच्छा चलेगा, लेकिन आगे फिर हर प्रोडक्ट पे खर्च करने के लिए बजट नहीं होता उनके पास। लिहाजा अपनी जेब देख के करें और इतने पैसे आपने बचा के रखने हैं। और अगर 2 हफ्ते वो चलेगा, 1 महीने में ऐड आपका, तो $700 एक प्रोडक्ट पे लग जाएंगे। और अगर 2 महीने का खर्चा निकालना है, आप 2 महीने रन करेंगे तो वो $1400 तकरीबन बन जाएंगे एक प्रोडक्ट के ऐड चलाने के लिए। अब एक्चुअली हो सकता है टोटल जो आपने प्रोडक्ट वहाँ डंप किए हुए हैं अमेजोन में, उनकी प्राइस भी शायद इतनी ना हो, लेकिन ये खर्चा आपके पास होना चाहिए अगर आपने सही तरीके से काम करना है तो उम्मीद है आपको अब एडवर्टाइजमेंट की अहमियत का पता चल गया होगा, और अगर आप चाहें तो ऑटोमेटिक ऐड की मुहिम खुद भी रन कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।